नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करना था। इससे ठीक पहले अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात इसी मकसद से हो चुकी थी, लेकिन वो बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उम्मीद भी नहीं थी। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच हुई वार्ता में कई यूरोपीय देशों के नेता भी उसके बाद में शामिल हुए, लेकिन ये वार्ता भी किसी नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंच सकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का काफ़ी जोशीले ढंग से स्वागत किया और कहा कि वार्ता में काफ़ी प्रगति हो रही है। उन्होंने ये कहकर शांति वार्ता की सफलता की उम्मीद और बढ़ा दी कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए आगे आ सकता है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर के लिए ज़ेलेंस्की की यह सबसे बड़ी और अहम शर्त है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों को ट्रंप ज़ेलेंस्की की पिछली मुलाकात की तुलना में ये मुलाकात कहीं ज़्यादा सकारात्मक लग रही है। ट्रंप की पूरी कोशिश है कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन को वार्ता की मेज़ पर आमने सामने बैठे हुए देखें और खुद भी मौजूद रहें। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में इसकी संभावना उन्होंने ये कहकर जताई कि अब मुद्दा ये नहीं है कि ये त्रिपक्षीय बैठक होगी या नहीं होगी, बल्कि मुद्दा यह है कि यह बैठक कब होगी। बताया जा रहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से लोगों और खासकर यूरोपीय संघ को काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछली बार ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात के दृश्य सभी को याद हैं। उस हिसाब से इस बार की मुलाकात ज़रूर सकारात्मक नजर आई। यहाँ तक कि ट्रंप ने इस संभावना को भी खारिज नहीं किया कि ज़रूरत पड़ने पर यूक्रेन में ज़मीनी स्तर पर अमेरिकी शांति सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन को फ़ोन करके ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी शुरू करने को कहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिका की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की योजना है। हालांकि दो कट्टर दुश्मनों को बातचीत की मेज़ पर लाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और तब से दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं और ज़ेलेंस्की पुतिन मुलाकात के लिए दोनों पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन ताज़ा मुलाकातों के बावजूद अभी भी जंग रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद तो कोई सकारात्मक संकेत मिले नहीं। ट्रंप से मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि पुतिन से मुलाकात कब होगी और क्या उनसे मुलाकात के बाद ये जंग रुक जाएगी। ट्रंप भले ही पुतिन को तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं। पुतिन तो ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का अवैध राष्ट्रपति मानते हैं। दूसरी ओर ट्रंप अब युद्ध विराम के बजाय युद्ध समाप्ति की बात कर रहे हैं, जबकि रूस और यूक्रेन अब तक युद्ध विराम पर भी सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। वहीं ट्रंप युद्ध विराम पर अब बैकफुट पर भी आते दिख रहे हैं। हालांकि इस बातचीत में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण मांग को मानने का संकेत दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करेगा। हालांकि यह सहायता किस हद तक की जाएगी, ट्रंप ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। यूक्रेन में सैनिक भेजने की बात ट्रंप ने भले ही न की हो, लेकिन पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर ट्रंप ने इस बात से इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी तो यूरोप की है, लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। दरअसल सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर ट्रंप का ये बयान अब तक का सबसे निर्णायक बयान माना जा रहा है, जिसे रूस के साथ किसी भी समझौते के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सप्ताह अलास्का में हुई शिखर बैठक के दौरान पुतिन ने स्वीकार किया कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल होगी। सोमवार की बैठकों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी का एक हिस्सा अमेरिका और यूक्रेन के बीच 90 अरब डॉलर के हथियार सौदे का होगा, जिसमें अमेरिका के ऐसे हथियार शामिल होंगे जो फिलहाल यूक्रेन के पास नहीं है, मसलन एविएशन सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम और कुछ अन्य चीज़ें। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन से ड्रोन खरीदेगा, जिससे इन ड्रोन्स के घरेलू उत्पादन के लिए फंडिंग में मदद मिलेगी। खैर, ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शायद 10 दिनों के भीतर तय कर ली जाएगी। तो अमेरिका ज़ेलेंस्की के प्रति काफ़ी हमदर्दी दिखा रहा है। शायद यूरोपीय देशों का दबाव हो या फिर कुछ और, लेकिन यदि ज़ेलेंस्की ट्रंप की पिछली मुलाकात को देखें तो इसमें दोनों ही 2 कदम पीछे हटते दिख रहे हैं, यानी ट्रंप भी और ज़ेलेंस्की भी।
इसी साल फरवरी में ओवल ऑफिस के अपने पिछले दौरे के कड़वे अनुभवों को देखते हुए इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते दिखे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करते भी दिखे। जबकि इसी साल फरवरी में हुई पिछली बैठक में जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में थे तो वो बैठक बिल्कुल सौहार्दपूर्ण नहीं थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो जेलेंस्की को लगभग डांट तक दिया था, यहाँ तक कि जेलेंस्की की ड्रेस के लिए भी उनकी खिंचाई की गई थी। लेकिन इस बार जेलेंस्की भी बदले बदले नजर आए। जेलेंस्की ने इस बार टी शर्ट की बजाय सूट पहना हुआ था। बदले बदले ट्रंप और बदले बदले जेलेंस्की ही नहीं दिखे, बल्कि यूरोपीय नेता भी बदले हुए दिखाई दिए। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। नेटो प्रमुख मार्क रूट ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं वास्तव में आपके नेतृत्व के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये मुलाकात क्या त्रिपक्षीय वार्ता के लिए रूस को भी तैयार कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।